झारखंड विधानसभा 2024 के चुनावों का परिणाम आज 23 नवंबर के दिन आने लगा है और जो 23 नवंबर के दिन कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदेह का साबित हो रहा है। और जो रुझानों में पता चल रहा है उसमें यही कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन फिर एक बार झारखंड की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। और बीजेपी कार्यालय का हाल आप देख सकते हैं, जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग टीवी पे टकटकी निगाहें लगाए बैठे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि कभी सीट बढ़े। और जो बीजेपी के नेता है उनका भी यही करना है कि हम आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन जो सरकार बनाने के टाइम जो अंतिम जो निर्णय आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा और हम सरकार बनाने के लिए तैयार होंगे। मौके पे बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। शुरुआती रुझान सुबह 8 बजे से रुझान शुरू हुए और अभी भी भारतीय जनता पार्टी 44 पे आगे है। और जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ेगा आप देखना 50 के पार ये आंकड़ा जाएगा। जो सुनामी महाराष्ट्र में दिखने को मिल रही है वही सुनामी झारखंड में भी दिखेगी। ये आंकड़ा 50 के पार जाएगा। अरे तो आप नहीं समझ रहे हो, यहाँ गैप कम है, 81 है तो गैप कम हो गया। महाराष्ट्र में 288 है, वहाँ स्कोप ज़्यादा है, वहाँ आपको दिख रहा है सीटें कम है ना, तो इस कारण आपको वो गैप नहीं दिख रहा है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ, अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ 44 सीट पे आगे है और ये आंकड़ा 50 के पार जाएगा। हो रहे हैं तभी तो 44 पे आगे हैं, तभी तो 44 पे आगे हैं, हो रहे हैं। निस्संदेह होगा, जरूर होगा, क्योंकि ये झारखंड की ज़रूरत है, झारखंड की जनता की ज़रूरत है, यहाँ की रोटी बेटी और माटी की ज़रूरत है और इसलिए परिवर्तन होगा और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में झारखंड आगे बढ़ेगा। कांटे की टक्कर चल रही है सर 39 सीटों पर। ये यहाँ का सोशल डेमोग्राफी ऐसा है जिसमें कांटे की टक्कर दिखाई देता है। प्राय रिजल्ट जो है वो यहाँ पर 5,000 से 15,000 के बीच में होता है और वो अंतर जो है वो भाजपा के पक्ष में होता है। पहले रुझान में इंडिया अलायंस आगे चल रही थी, इस पर क्या कहेंगे? रुझान जो अभी वर्तमान में है वो बीजेपी आगे है और अब सरकार बनाने के नज़दीक है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि हम 2/3 बहुमत लाएंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 50 से अधिक सीटें बीजेपी की आएंगी। सर 2/3 से आएगा या बदलाव होगा, तो लगता है कि इस बार की सरकार झारखंड के जन मुद्दों को एक बदलाव की ओर ले जाएगा? देखिए, झारखंड के सामाजिक अस्तित्व पर संकट आ गया। यहाँ की आदिवासी जो संस्कृति है, वहाँ का जो सामाजिक जीवन है, उस पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हमला किया है और यहाँ पर भ्रष्टाचारियों का जो अड्डा बना है उसके कारण विकास रुका है, रोजगार रुका है। तो झारखंड बनाने का काम बीजेपी ने किया है और हमारे मन में ये दर्द है कि हम झारखंड को बनाया और गंदे लोगों के हाथ में चला गया। तो ये कहीं न कहीं जिम्मेदारी हमारी है कि हम इसको बचाएं। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम अटल जी के सपनों को पूरा करने के लिए झारखंड में काम करते हैं और ये सरकार अभी जो परिवर्तन की आएगी झारखंड के जनता के लिए आएगी। गठबंधन का आरोप है, भाजपा झूठे आरोपों के साथ कह सकते हैं कि बहाना करके। ये तो दुनिया बताएगी कि नरेंद्र मोदी का जो वादा होता है वो झूठा है या ये कांग्रेस और जेएमएम का वादा झूठा होता है। वो तो इस बार फैसला ही कर रही है, क्योंकि 2019 में फिर मैं कहूँगा वही बात, कसमें खाकर जो वादा हुआ वो पूरा हुआ नहीं। नरेंद्र मोदी तो कम से कम जो वादा पूरा करते हैं वो पूरा करते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। और झारखंड का जो वादा है वो झारखंड के भाजपा का सिर्फ वादा नहीं है, वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का वादा है और ये पूरा जरूर होगा। भ्रष्टाचार जो लगातार बीते दिनों देखने को मिला झारखंड में, इस पर क्या? मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी का नेतृत्व जो है वो सेवा और संत भाव से राजनीति का काम करते हैं और उसी की देखरेख में यहाँ झारखंड की राजनीति चलेगी। निस्संदेह यहाँ के भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगेगा और एक मॉडल हम खड़ा करेंगे झारखंड में, जो शायद कोशिश होगी कि वो पूरे देश के लिए उदाहरण बने। सर, सीएम फेस को लेकर कई तरह के क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं, अभी तक एनडीए किसी का नाम सामने नहीं लाया है, इस पर क्या? इतनी बड़ी बात तो हमसे मत पूछिए, ये तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी तय करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। और आपने इसके पूर्व भी देखा, जहाँ जहाँ भी हमारी बहुमत आई केंद्रीय नेतृत्व तय करते हैं।